पानी तेरा मेरा तू किनारा अड़िए फुल बन जी मैं खुशबू बन जू दीवा बनी मेरा तेरी जो बन जू हाय उजड़िया थावां ते बना दे बाग ने तेरियां अखां ने किते जादू याद ने जदों वंग कोलों फड़ी भी नहीं कस के टुटे सांभ रखे टुटे हुए कच दे कि दिल अदा रखदा है सांभ सांभ के पूरी दिल सजना मशीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चने अंबर जमीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चने अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई आई एम सॉरी जिमिन, मुझे माफ कर दो। मुझे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आई थिंक सच में तुम मुझसे बस यही बात कर रही थी। जी नमस्कार, अभी तो हमारा रिश्ता स्टार्ट भी नहीं हुआ और अभी से तुम मुझ पे शक कर रहे हो। जिमिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ। बस मैंने कहा ना कि मैं ओवर थिंकिंग करने लग गया था और ये ओवर थिंकिंग ना उसके बिहेवियर की वजह से है। वो बहुत ज्यादा वेयर बिहेव कर रहा था एंड उसके बिहेवियर की वजह से ही मैं ये सोच रहा था कि तुम चुप क्यों हो गए। शुगा बोलो, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा था ना कि मेरा और उसका पहले से ही कोई रिश्ता है? लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा और उसका कोई रिश्ता होता तो तुम्हें बताती कि मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने तुमसे छुपाया है। इवन मैंने तुम्हारी मॉम को भी बताया है कि मैं बहुत से लड़कों को डेट कर चुकी हूँ और तुमने भी यही कहा था शुगा कि तुम्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। लेकिन देखो आज तुम्हें शिकायत है, आज तुम मुझ पे शक कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं उससे अकेले में बात कर रही थी। एक छोटे से रीजन की वजह से तुम मुझ पे शक कर रहे हो शुगा। और अगर ऐसा ही रहा ना तो मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगी बिकॉज मुझे सिर्फ प्यार और ट्रस्ट ही नहीं चाहिए, मुझे प्राइवेसी भी चाहिए। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में प्राइवेसी चाहिए और इस प्राइवेसी में ना मैं जो मर्जी जिससे मर्जी मिल सकती हूँ। तुम मुझसे कभी सवाल नहीं करोगे कि मैं उससे क्यों मिल रही थी और क्या बात कर रही थी और मैं भी तुमसे कभी कुछ नहीं पूछूंगी। तुम अपनी लाइफ में जो मर्जी कर सकते हो, जिससे मर्जी मिल सकते हो, जिससे मर्जी बात कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी और ना ही कभी पूछूंगी कि तुम मुझसे क्यों मिल रहे थे। लेकिन तुम्हें भी मुझे उतनी ही प्राइवेसी देनी होगी जितनी मैं तुम्हें दूंगी। आई एम सॉरी सॉरी। कितना आसान है नहीं कहना, किसी का दिल दुखा दो, किसी को हर्ट करो और फिर बोल दो सॉरी और बात ही खत्म हो जाती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक नहीं होता है। लेकिन सॉरी कहने से उस इंसान को समझ तो आ जाता है ना कि उससे क्या गलती हुई है। और बाय द वे बस मैं जेलस हो रहा था, इसी वजह से मैंने इस बात ऐसा रिएक्ट कर दिया। जेलस क्यों थे? क्या वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था जो तुम जेलस हो रहे थे? ओके ठीक है, मैं जेलस नहीं था, लेकिन उसका जो बिहेवियर था ना वो बहुत वियर्ड था। यू नो व्हाट, वो कितने अजीब अजीब क्वेश्चन कर रहा था, कभी तुमसे कभी तेज से। एग्जैक्टली मुझसे और तेज से दोनों से कर रहा था, है ना? हाँ दोनों से कर रहा था। पर इसका मतलब तो ये है कि जीजू भी इसके पे शक कर रहे होंगे, है ना? वो भी इससे गुस्सा होंगे। नहीं ऐसा नहीं है, जंगू तेरे पे क्यों शक करेगा? ओके जीजू तेरे पे शक नहीं करेंगे, लेकिन तुम क्यों कर रहे हो मुझ पे शक? इसीलिए ना क्योंकि मैं बहुत से लड़कों को डेट कर चुकी हूँ और तुम्हें यही लग रहा होगा कि युनबो भी उनमें से एक है ना? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था मुझे। कहने दो शुगा, झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम्हें यही लग रहा है। तुम चुप रहो, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और बाय द वे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मतलब अपनी गलती नहीं मान रहा हूँ ना मैं अपनी गलती, मैं कह रहा हूँ ना मेरी गलती थी, मुझे तुमसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये अच्छा है कि तुम मुझ पे शक कर सकते हो, लेकिन मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर सकती हूँ। जिमिन तुम तो समझदार हो, मैं तो स्टूपिड हूँ ना, मुझे तो इन सब की समझ नहीं है। माफ कर दो मुझे। चलो ठीक है, तुम्हारी पहली गलती समझ के मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा से ये गलती दोबारा रिपीट हुई ना तो याद है ना मैंने अभी क्या कहा है? हाँ अच्छे से याद है और मैं इसे भूलूंगा भी नहीं। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा। गुड मॉर्निंग जंगुक सर। गुड मॉर्निंग सवीन। सवीन इससे मिलो, ये है मेरा फ्रेंड युनबो। हेलो सर। हेलो सवीन।
कल तो मैं तो पता ही होगा हमारे जो क्लाइंट है ये उनके स्पेशल असिस्टेंट है और अभी उनकी जितनी प्रिपरेशन होने वाली है ना वो सब इसके ही अंडर होगी। ओके सर। बाय द वे जंकुक, मैं कह रहा था कि मैं कुछ दिनों बाद अगर ज्वाइन करूंगा तो चलेगा? बिकॉज मेरा ना कुछ पर्सनल काम है, सो मैं पहले उसे खत्म करना चाहता हूँ। देखो यूनबो, पर्सनल काम तो बाद में भी होते रहेंगे, लेकिन ये इवेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो डूड कि इवेंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए भी ना कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और बाय द वे अभी इवेंट में ना बहुत टाइम है, सिर्फ 1 मंथ है तुम्हारे पास, आराम से मैनेज हो जाएगा। डोंट वरी, ओके? तू ऐसे ही चुप बैठी रहेगी या फिर कुछ तो बोलेगी भी? जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊं तुझे? मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ यार। लिसन ते, ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे तू यूं खत्म कर सकती है। बस जीजू को तुझे अपने और यूनबो के बारे में बताना है, जस्ट क्लियर, ओके? और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? कुछ सॉल्व नहीं हुआ, मैं बताने को तो बता दूंगी जंगो को, लेकिन उसके बाद जो उनका रिएक्शन होगा ना, और मुझे ना बस वो रिएक्शन सोच के ही डर लगता है कि कहीं जंगुक मुझे छोड़ ना दे। अरे क्रेजी थिंग, तुझे क्यों लगता है कि जीजू तुझे छोड़ देंगे? जब जीजू को तू अपने और यूनबो के रिलेशनशिप के बारे में बताएगी ना, तो जीजू ने तुझसे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन से ज्यादा गुस्सा नहीं रहे। लेकिन अगर ये बात यूनबो ने जीजू को बताई ना, तो सोच भी नहीं सकती जीजू का रिएक्शन क्या होगा। बिकॉज इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अगर जीजू किसी से करते हैं तो वो तू है, और वो तुझ पे ही सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन तू ही अगर उनसे ऐसे झूठ बोलेगी, बात छुपाएगी, तो उनका दिल टूट जाएगा यार, उन्हें बुरा लगेगा ये सोच के। आई नो जिमिन, मैं जानती हूँ, बट मुझे डर लग रहा है ना ये बताने में। लिसन यार, प्यार में ना डर नहीं आना चाहिए। तो जीजू से प्यार करती है ना, तो बिना डरे उन्हें सब कुछ बता दे। हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें बता दूं, मेरे पास चांस भी था उन्हें बताने का। जब वो मुझसे खुद पूछ रहे थे कि मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ क्या, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मैंने उनसे कह दिया कि हाँ एक बात है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन सही टाइम आने में बता दूंगी। यार सीरियसली, इसमें भी तुझे सही टाइम चाहिए? क्या अच्छा मौका था तेरे पास, तो जीजू को क्या अच्छी तरह से बता सकती थी, समझा सकती थी, लेकिन तूने वो भी खो दिया। जिमिन आई एम सॉरी। तब सॉरी क्यों बोल रही है? वो इसलिए ना जिमिन, क्योंकि मेरी वजह से तेरे और भाई के बीच इशू हो गया था ना। अरे यार वो छोटी सी बात थी, हमने सॉल्व कर लिया। और बाय द वे तुम मेरी फिक्र क्यों कर रही है? तू अपनी लाइफ के बारे में सोच, मेरा क्या है, मैं तो सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। और बाय द वे तुझे तो अच्छे से पता है ना कि मैं ये सब नहीं सोचती, मैं सीधा एक्शन लेती हूँ। क्या ये सब छोड़, तो ये बता क्या करेगी तू? क्या जाएगी उससे मिलने? फिलहाल मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा। इसलिए नहीं कि वो मुझसे मिलना चाहता है, जस्ट इसलिए कि वो मुझसे प्यार करता है ना, तो मैं बस उसे मिलकर समझाना चाहती हूँ। यू नो ना जिमिन कि मैं भी उससे प्यार करती थी, भले ही मेरा प्यार प्यार नहीं अट्रैक्शन था, लेकिन वो तो मुझसे सच्चा प्यार करता है ना, इसीलिए उसे इतना बुरा लग रहा है। और मैं यही से सोच के ना एक बार सोचती हूँ कि उससे मिलके और अच्छे से समझा दो उसे, और शायद मेरे समझाने के बाद वो समझ जाए और वो मेरे और जंगो के रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले। वेल बात तो तू सही कह रही है, लेकिन तू अकेली जाएगी? हाँ जिमिन, उसने मुझे अकेले ही बुलाया है, लेकिन डेंजरस हो सकता है तेरा अकेले जाना। डोंट वरी, वो मुझे हार्म नहीं पहुंचाएगा। प्यार करता है वो मुझसे, तो मुझे हार्म क्यों पहुंचाएगा? लेकिन गुस्सा भी है तुझसे वो, और गुस्से में इंसान को पता नहीं होता है कि वो कब क्या कर दे। डोंट वरी जिमिन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एंड हाँ ऐसा कुछ होगा भी ना तो मैं तुझे इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है? याद से कर देना, ठीक है? हाँ हाँ कर दूंगी। वैसे जिमिन तुझे कहीं जाना तो नहीं है ना? नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। क्यों, कोई काम है तुझे? हाँ मुझे ना जंगल से मिलने जाना है, तो मैं सोच रही थी कि मैं उनके लिए लंच बना के ले जाऊँ, लंच टाइम होने वाला है ना। लेकिन मुझे कुकिंग अच्छे से करने नहीं आती है ना, हमारा मोटा ही मुझे आता है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करा देगी? ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई कहने वाली बात है। चल बता दीजिए वो क्या पसंद है, मैं बताती हूँ कैसे बनता है। हाँ जंगल को ना हेल्दी खाने पसंद है, और मसाले तो परफेक्ट होने चाहिए, ना ज्यादा ना कम, और ऑयली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भले ही स्पाइसी हो जाए लेकिन ऑयली ना हो। ओह यू मीन जीजू को तीखा खाना पसंद है? उनको तीखा खाना पसंद है। ओके ओके, ज्यादा बातें मत कर, आके कुकिंग कर, क्योंकि मैं ना कुछ नहीं करने वाली, मैं सिर्फ तुझे गाइड करूंगी, बनाना तुझे ही है। ओके ओके जिमिन, बनाऊंगी मैं ही। देन हमारी जिमिन ते को गाइड करती है और हमारे ते जंगुक के लिए कुकिंग करती है। वैसे ते खाने में से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मुझे नहीं टेस्ट कराएगी? नहीं जी, मैं तुम्हें टेस्ट नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैंने जंगुक के लिए बनाया और मैं चाहती हूँ मेरे हाथ का पहला खाना मेरे जंगुक ही खाए। ओह तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तेरे लिए अब जीजू हो गए हैं ना? नहीं तेरी जगह अलग है, लेकिन जंगुक की जगह मेरे दिल में अलग है ना।
और ये खाना वैसे ही मैंने जंगू के लिए बनाया, तेरे लिए थोड़ी बनाया था। तू तो टेस्ट करेगी इसे, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूंगी तो क्या तेरे जंगू के लिए तेरा खाना कम जाएगा? कमेगा तो नहीं, देखिए मैंने जंगू के लिए बनाया और मैं उन्हें ही पहले टेस्ट कराना चाहती हूँ। तुझे क्यों करा? तुझे ना इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। तूने इसमें ना बहुत सारा प्यार डाला जीजू के लिए और इसीलिए ना तू मुझे ये टेस्ट नहीं करा रही है ना। सॉरी सर, आगे से ये मिस्टेक नहीं करूंगी। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि आगे से ये गलती तुम रिपीट ना करो। यू नो ना, मुझे गलती बिल्कुल नहीं पसंद। एंड हाँ, अभी मैंने जो भी मिस्टेक्स निकाली है ना उन्हें करेक्ट करके मुझे दोबारा चेक कराओ, ठीक है? ओके सर। बाय द वे लंच टाइम हो गया है ना, तो तुम जाकर लंच कर लो, ये काम बाद में कर लेना, ठीक है? ओके सर। हेलो जंगुक। आगे तो मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। नहीं, आप मेरा वेट कहाँ कर रहे थे? आप तो फाइल में बिजी थे ना। बाय द वे हेलो जैनी। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। गुड, अच्छा है कि तुम अच्छी हो। बाय द वे जंगुक ना अब लंच करने जा रहे हैं, तो तुम भी जाके लंच कर लो। या ऑफ कोर्स मैम, मैं जा ही रही थी। वैसे सॉरी मिस्टर जॉन, मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ ना। नहीं, तुम लेट तो नहीं हुई हो, लेकिन तुम जब भी ऑफिस आती हो तुम मुझे मिस्टर जॉन क्यों बुलाती हो? क्योंकि जॉन इंडस्ट्री ना मिसेस जॉन जंगुक की है और मैं यहाँ पे उनसे ही मिलने आती हूँ और इसीलिए मैं उनको मिस्टर जॉन बुलाती हूँ। लेकिन घर पे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ मेरे जंगुक, इसलिए मैं उनको सिर्फ जंगुक बुलाती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जंगुक ही हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत बातें होगी, अब खाना खा लीजिए वरना आपका खाना ठंडा हो जाएगा। आपको पता है मैं कितने प्यार से बना के लाई हूँ आपके लिए। क्या तुम बना के लाई हो? हाँ, मैं बना के लाई हूँ अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से, और बहुत सारा प्यार भी डाला मैंने इसमें। तुमने किससे पूछी कुकिंग किया? हाँ, तुम्हें मैंने कहा था कुकिंग करने के लिए, मैंने मना किया था ना कि तुम अकेले कुकिंग नहीं करोगी। तुम्हें अच्छे से कुकिंग आती भी नहीं आती। दिखाओ अपने हाथ, कहीं तुमने अपने हाथ जला तो नहीं दिए ना? कहीं कोई चोट तो नहीं आई है ना तुम्हें? जंगुक, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैंने अकेले कुकिंग नहीं की है, जिमिन ने मेरी हेल्प की है। वो मुझसे मिलने आई थी ना, तो मैंने उसकी हेल्प ले ली। और आप चाहे तो मेरे हाथ भी देख सकते हैं, देखिए मुझे बिल्कुल भी खरोच नहीं आई है। देखिए हाँ, मुझे ये देख के बुरा लग रहा है कि मैं आपके लिए इतने प्यार से खाना बना के लाई, लेकिन आप खा ही नहीं रहे। हाँ तो खिलाओगे तभी ना खाऊंगा, अपने हाथों से खाओ क्या? मैं मैं खिलाती हूँ ना। वैसे जंगुक, अगर ये खाना अच्छा नहीं होगा तो भी खाएंगे? ऑफ कोर्स खाऊंगा ना, तुमने इतने प्यार से जो बनाया है और इस खाने में तुम्हारा प्यार भी है, तो टेस्टी कैसे नहीं होगा? चलिए मैं आपको खिलाती हूँ। क्या हुआ जंगुक, अच्छा नहीं है क्या? I'm sorry, तो मैंने ये कहा था ना कि तुमने इतने प्यार से खाना बनाया था, टेस्टी ही होगा। लेकिन ये खाना ना, क्या टेस्टी नहीं है? नहीं, बहुत टेस्टी है। जंगुक, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। नहीं, बहुत टेस्टी है। लो तुम भी खा के देखो। सच में ये तो बहुत टेस्टी है, एकदम तुम्हारी तरह है ना? मैं टेस्टी हूँ? हाँ, बहुत टेस्टी हूँ। लेकिन ना ये खाना खाने के बाद ना मुझे किसी चीज की नीड है, अगर तुम दोगी ना तो ये खाना और भी टेस्टी हो जाएगा। तो ये तुम मुझे ऐसे मत देखा करो, मुझे और प्यार आता है तुम पे। तो अच्छा है, मैं आपको ऐसे ही देखूंगी, आपको और प्यार आएगा मुझ पे। सोच लो, अगर मेरा प्यार ओवरलोड हो गया ना तो तुम सह नहीं पाओगी। नहीं, मैं सह लूंगी। तो फिर रेडी रहना चाहत को। कुछ भी नहीं है ये जहां, मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर। क्या हुआ थे, अचानक सैड क्यों हो गए? हाँ नहीं जंगुक, कुछ नहीं हुआ है। वैसे जंगुक, मुझे ना आपसे एक परमिशन चाहिए थी। तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। आई नो जंगुक, जानते हो कि आप मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपकी परमिशन लिए बिना मुझे किसी से नहीं मिलना चाहिए। सो मैं एक बार आपकी परमिशन चाहती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है और वो 1 साल बाद आया है कोरिया, तो वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन वो मेल फ्रेंड है। तो आप मुझे परमिशन देंगे? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें मना क्यों करूंगा? और बाय द वे, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता है ना कि वो मेल फ्रेंड है तुम्हारा, तो मैं तुम्हें उसे नहीं मिलने दूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सॉरी जंगुक, आप मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। बट ट्रस्ट मी जंगुक, मैं उससे सिर्फ फ्रेंड बन के ही मिलने जा रही हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें अभी जाना है? तो तुम जा सकती हो। एंड हाँ, ड्राइवर को साथ में ले जाना। वैसे तो तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या है? हाँ, वो मेरे फ्रेंड का नाम आर्यन है। ओके, तो कभी मुझे भी आर्यन से मिलवाना, मैं भी तो देखूं कैसा दिखता है वो। ऑफ कोर्स, जब चाहे आप उससे मिल सकते हैं। ग्रेट, फिर से आज शाम को डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं। नहीं चलो, आज पॉसिबल नहीं हो सकता है, बिकॉज़ उसे काम था ना, बस वो मुझसे मिलने के लिए मुझे बुला रहा है, वरना मैं
इनवाइट कर लेती डिनर पे। ओह आई सी। अच्छा ठीक है, जाओ, तुम लेट हो रही होगी ना। ओके ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ ठीक है, ध्यान से जाऊंगी। देख कर क्या रही है और मुझे झूठ क्यों बोल रही है। और जहाँ तक मुझे याद है तो आईवी ने मुझे बताया था कि देखा आज तक कोई भी मेल फ्रेंड नहीं है, और एक था भी तो वो स्टडी के लिए अब्रॉड चला गया था। तो फिर ये नवा मेल फ्रेंड कौन है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। हरकतें तुम्हारी आज भी नहीं सुधरी थी, आज भी तुम मुझे वेट करा रही हो। हर एक घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, लेकिन तुम अब जाके आ रही हो। और मैं जानता हूँ तुम ऑफिस गई थी ना जम्मू से मिलने, इसीलिए इतना लेट हुई हो ना। हाँ गई थी, उनको खाना खिला कर आ रही हो। भूखे थे मेरे हबी, तो मैंने खिला कर नहीं आऊंगी। तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो ना ताकि मुझे जेलस फील हो। लेकिन मुझे जेलस फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम ये सब बस दिखावा कर रही हो। असल में तुम ना आज भी मुझसे ही प्यार करती हो। आई लव यू ते, दूर हटो मुझसे और मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। और क्या तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, उनको पूरी तरह से अपना चुकी हूँ। तो फिर तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं करती हूँ मैं तुमसे प्यार, और नहीं कभी करती थी मैं तुमसे प्यार, नहीं करती थी मैं तुमसे प्यार। तो वो सब क्या था? तो कुछ भी नहीं था, वो सब बस टाइम पास था। टाइम पास था वो? हाँ शायद वो टाइम पास था, क्योंकि प्यार एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं होता है। प्यार उसे कहते हैं जिसमें हम किसी के लिए स्पेशल फीलिंग रखते हैं, जिसके लिए हम स्पेशल फील करते हैं। लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे लिए कभी स्पेशल फील नहीं किया। हाँ बस तुम मुझे अच्छे लगते थे, एक हद तक बस अच्छे लगते थे, उससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती थी। कभी मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल फील नहीं किया जैसे मैं जंगकुक के लिए फील करती हूँ। अगर जंगकुक मेरे पास होते हैं ना तो मुझे सुकून मिलता, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर भी उन्हें नहीं देखती हूँ, उनके साथ नहीं रहती हूँ ना, तो मुझे घबराहट होने लगती है। लिसन, तुमने जंगकुक अपने दिमाग से निकालो, उसे तुम भूल जाओ। तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। और अब तो मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दे सकता हूँ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम्हारे डैड ने तुम्हें दिया और जो तुम्हें अभी तक जंगकुक देता रहा। मैं उसमें सब कुछ दे सकता हूँ। नहीं दे सकते हो तुम मुझे, कुछ भी नहीं दे सकते हो। ना ही तुम मुझे वो खुशी दे सकते हो जो मेरे डैड ने मुझे दी, और ना ही वो खुशी दे सकते हो जो जंगकुक अभी तक मुझे देते आ रहे हैं। और जिस खुशी की तुम बात कर रहे हो ना, वो खुशी मुझे कभी चाहिए ही नहीं। मुझे पैसों से प्यार नहीं है, मुझे तो बस अपनों का साथ और अपनों के प्यार से प्यार है। हाँ तो मैं तुम्हें सब प्यार दूंगा, मैं सबका प्यार दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। भूल जाओ जंगकुक को। और फायदा पे ये रिश्ता तो मजबूरी वाला है ना, तो तुम इसे क्यों निभा रही हो? तुमने तो मजबूरी में आकर जंगकुक से शादी की थी ना, बिकॉज तुम्हारी दी की आखिरी विश थी और वो चाहती थी कि तुम जंगकुक से शादी कर लो, इसलिए तुमने शादी किया है ना। हाँ मैं तो भूल ही गई थी, ये रिश्ता तो मजबूरी का है। मैंने बस दी की खुशी के लिए शादी की थी, मैं तो कभी जंगकुक से शादी करना ही नहीं चाहती थी। हाँ तुम तो मुझसे प्यार करते थे, तुम जंगकुक से प्यार कैसे कर सकते हो? वो तो तुम्हारा जीजू था ना, तुम तो बस जीजू की नजर से देखती थी ना। हाँ सही कह रहे हो तुम, वो मेरे जीजू थे और मैं उन्हें जीजू की नजर से देखती हूँ, फिर मैं उनसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी जंगकुक तो पहले आयुधि के हस्बैंड थे ना, और आयुधि के कहने की वजह से, उनकी आखिरी विश की वजह से मुझे उनसे शादी करनी पड़ी। मैं उनसे प्यार नहीं करती थी और अभी भी शायद नहीं करती हूँ। सही कह रहे हो, मैं आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। मतलब कि मैं सच में कितनी बड़ी डम हूँ ना, मुझे लगा कि मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, तुम जंगकुक से प्यार नहीं करती हो। बस तुम मजबूरी की वजह से इस रिश्ते को निभा रही थी। हाँ सही कह रही हूँ, मैं मजबूरी की वजह से इस रिश्ते को निभा रही थी। मैं जंगकुक से प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी यून, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना, लेकिन अब और नहीं यून, मैं तुम्हें अब और हर्ट नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, इतनी दूर चले जाएंगे जहाँ जाकर मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। हम दोनों बहुत दूर चले जाएंगे, और जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, उतना प्यार तो जंगकुक मुझसे कभी भी नहीं कर सकते हैं। और तुम्हें पता है जब जंगकुक मेरे क्लोज आते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है जब वो मेरे करीब आते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं रोक सकती हूँ। लेकिन अब तुम आ गए हो ना, तो मैं साफ से बता दूंगी कि मैं उनसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं उनसे कह दूंगी और हम ना यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, ठीक है?